नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अगर आपको याद हो तो 15 अगस्त 2016 को पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक ऐसी बात बोली जिससे पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे और पाकिस्तान मोदी का बयान सुनकर सन्न रह गया था। आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो हम आपको वो बात आज फिर से याद दिला देते हैं। तो उस दिन पीएम मोदी ने बलूचिस्तान के हालातों पर चिंता जताई थी और बलूचिस्तान, गिलगिट और पीओके के लोगों का आभार जताने के लिए धन्यवाद दिया था। उससे पहले पीएम मोदी ने कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक के दौरान कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है और बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में वहां के सुरक्षा बलों द्वारा लोगों पर किए जा रहे अत्याचारों को दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। बस इसी बात से पाक सेना और पाक खुफिया विभाग घबरा गई थी और भारत के पीएम के बयान से डरकर सुरक्षा इंतजाम करने लगी थी। अब उसी बात को याद दिलाने बलूचिस्तान की नेता नाइला कादिर बलोच दिल्ली पहुंची हैं। कदीर ऐसे समय में भारत में हैं और मोदी से मदद मांग रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि रक्षा बंधन से पहले मोदी को उनकी पाकिस्तानी बहन ये याद दिलाने भारत आई है कि वो कब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बलूचिस्तान को अलग करेंगे। खबरों की माने तो दिल्ली पहुंचकर नाइला कादरी ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको CPEC भी कहते हैं, उसके बारे में कई खुलासे किए और कहा कि ये कॉरिडोर बलूचिस्तान वालों के लिए मौत का फरमान जैसा है। वो इसलिए कि ये सैन्य प्रोजेक्ट है, किसी भी देश को ये अधिकार नहीं है कि वो बलोच के बंदरगाह को बेच दे। वो हमें चीनी पाकिस्तानी बस्तियों के निर्माण के लिए हमारे पुश्तैनी जमीन से विस्थापित कर रहे हैं। जानकारी देते चलें कि साल 2016 में नाइला कादरी का बयान काफी सुर्खियों में आया था, जब पीएम मोदी ने बयान दिया था और फिर नाइला ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लोगों के हीरो हैं। जानकारी देते चलें कि नाइला वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय संस्कृत संसद में भाग लेने आई। नाइला की माने तो पाकिस्तान बलूच लोगों का नरसंहार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार ने अनुमति दी तो बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार का गठन वाराणसी में ही किया जाएगा। बलूच आज़ादी का मुद्दा उठाने पर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नाइला ने कहा कि बलूचिस्तान आज़ाद होता है तो वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा लगाई जाएगी। ये तो बात आप जानते हैं कि बलोचियों पर पाक आर्मी जितना जुल्म करती है दुनिया में कहीं किसी भी लोग पर नहीं होता है और इसी को लेकर दुनिया भर में बलोच प्रदर्शन करते रहते हैं और अपनी तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। एक और जानकारी दे दें आपको कि तकरीबन 1 महीने पहले बलोच लिबरेशन आर्मी BLA के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की एजेंसियों के खिलाफ हमले तेज कर दिए थे। खबर आई थी कि BLA ने मिलिट्री इंटेलिजेंस और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस करन शहर स्थित दफ्तरों पर रॉकेट दागे थे। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि उस वक्त नहीं हो पाई थी, मगर उस इलाके में एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां देखी गई थी। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो पाकिस्तान अपने जुल्म की बात को छुपाता है और कश्मीर पर हमेशा रोता रहता है। अगर पाकिस्तान को मुसलमानों से इतनी ही फिक्र है तो उसे सबसे पहले अपने मुस्लिम भाइयों का कत्ल रोकना चाहिए और फिर अहिंसा की वो बात करे तो ठीक लगे, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। इमरान खान जब पीएम थे तो एक विदेशी मीडिया ने उइगर मुसलमानों को लेकर उनसे बात की तो वो हैरान और परेशान हो गए थे और बगले झांकने लगे थे। उइगर मुसलमानों की बात की थी तो वो बंगले झांकने लगे थे और कहा था कि मुझे उइगर मुसलमानों के बारे में पता ही नहीं है। तो इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान मुसलमानों को लेकर कैसा दोहरा स्टैंड रखता है और कैसे वो जुल्म करता रहता है।